क्लास 7 बिहार बोर्ड गणित की नई पुस्तक है जिसमें प्रश्नावली है 7.1। हमें इसमें टोटल 10 सवाल हल करने हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। देखिए प्रश्न क्रमांक पहला हमारा क्या है, दी गई भिन्न संख्याओं को प्रतिशत में बदलो। हमें यहाँ पे इनको प्रतिशत में बदलना है, ये भिन्न संख्याएं हैं। तो एक बात हमेशा आपको याद रखनी है, चाहे भिन्न संख्याएं हो चाहे डेसिमल यानी दशमलव वाली संख्याओं को, किसी भी संख्याओं को अगर हम प्रतिशत में बदलेंगे तो हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि प्रतिशत का मतलब ही होता है 100 में से कितना। ठीक, तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यानी गुणा करना पड़ेगा, तो वो आसानी से प्रतिशत में बदल जाएगा। तो आइए प्रश्न क्रमांक पहला हम हल करते हैं। देखिए पहला है 1/8, तो हम इसको गुणा करेंगे 100 से। तो यहाँ पे देखिए ये कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा, तो ऊपर वाली संख्या का गुणा ऊपर वाले के साथ, ये हो जाएगा 100/1 के साथ गुणा 100/8। ठीक है, अब 100 में 8 से हम भाग लगाते हैं। यहाँ पे देखिए हम भाग लगा लेते हैं। यहाँ पे हो गया 8 और अंदर आ गया हमारा 100। एक बार में 8 ऊपर से 2 उतरा, फिर 20 हो गया। 8 दूनी 16, ये 4 हो गया। पॉइंट लगाएंगे 40, 8 बचे 40, कैंसिल आउट। तो कितना आ गया हमारा आ गया 12.5। हमें यहाँ पे प्रतिशत लगा लेना है, तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया। अब इसके बाद देखिए दूसरा सवाल है 5/4, तो इसको भी वैसे ही हल करेंगे, 100 से गुणा कर लेंगे। ये देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा आसानी से, 25 चौक 100। ठीक है, यहाँ पे 25 होगा, 25 चौक 100, 25 बचे 125, तो 125% हमारा आंसर निकल के आ गया। अब इसके बाद देखिए 3/40, तो इसको भी हम प्रतिशत में बदलेंगे, 100 से गुणा करेंगे। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पे 10 के गुणा 3 के साथ कितने हो गए 30, नीचे बचा 4। यहाँ पे 15 दूनी 30, 2 दूनी 4, तो ये कितना आ गया 15/2। देखिए 15/2 यानी 15 का आधा कितना होता है 7.5, 7.5% हमारा आंसर निकल के आ गया। अब इसके बाद देखिए डी नंबर 2/7, तो इसको भी वैसे ही निकालेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करके। देखिए ये कहीं से कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा, तो ऊपर वाली संख्या का गुणा ऊपर वाले के साथ, 100 का गुणा 2 के साथ होगा, 200/7। ठीक है, अब इसको देखिए आप ऐसा भी आंसर कर सकते हैं या आप इसको मिश्रित भिन्न के रूप में भी तोड़ सकते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ 200 का हम भाग लगाएंगे 7 से, कितने बार में जाएगा 2 बार में 14, 7 दूनी 14। 20 में से 14 घटे 6 बचा, ऊपर से देखिए 60 हो गया, तो 8 7 56। ठीक है, 8 7 56, ये चारों तरफ शेषफल हमेशा देखिए रिमाइंडर जितना बचता है वो उसको ऊपर लिखा जाता है मिश्रित भिन्न में। ठीक, तो ये 4 है तो 4 को हमेशा ऊपर, यहाँ पे 7 देखिए नीचे है, इसका मतलब यहाँ पे 7 जो है हमेशा नीचे, और ये आया जो तो 28 को यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया 28.4/7%। अब नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं दूसरा, दी गई दशमलव भिन्नों को प्रतिशत में बदलना है। हमें यहाँ पे अब दशमलव वाली संख्याओं को भी प्रतिशत में बदलना है, तो वैसे ही करेंगे, हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम गुणा लगाते हैं 100 से। ठीक, देखिए इसको पॉइंट को हटाएंगे तो कितने अंकों पे है, 1 2 अंकों पे है, यानी डबल जीरो नीचे आ जाएगा, तो ये हो गया 65/100। और ये तो गुणा तो साथ में है ही, 100 से 100 कैंसिल आउट हुआ, कितना बचा 65, तो इसको हम लिखेंगे प्रतिशत में, ये हमारा आंसर निकल के आ गया 65%। ठीक, यहाँ पे देखिए तो सबसे पहले हम इसको पॉइंट को हटाएंगे, पॉइंट हटाएंगे तो 1 अंक पे है, तो इसका मतलब आ गया 21/10। अब प्रतिशत में बदलेंगे 100 से गुणा करके, कितने बार में जाएगा 10 बार में जाएगा, तो 21 का 10 से गुणा होगा तो हो जाएगा 210%। ठीक है, ये आपका आंसर निकल के आ गया। अब इसके बाद देखिए 0.02, यहाँ पे 1 अंक 2 अंक पे है, पॉइंट हटेगा तो ऊपर आ गया 2, नीचे आ गया 100, प्रतिशत का मतलब 100, 100 से 100 कैंसिल आउट, बचा 2, तो 2%, आंसर निकल के आ गया। यहाँ पे वैसे ही करेंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर हो गया 1235, 1235 बटे में 100। 100 क्यों, क्योंकि ये 2 अंकों पे है, प्रतिशत हम करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, 100 से 100 कैंसिल आउट, तो ये बचा 1235%, आंसर निकल गया। देखिए नेक्स्ट पार्ट अब हम देखते हैं तीसरा, अनुमान लगाइए कि आकृति का कितना भाग रंग दिया गया है और इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि कितना प्रतिशत रंगीन है। तो हमें इसमें 2
जो सवाल का जवाब देना है। पहला सवाल हमारा ये है कि कितना भाग रंगा गया है वो बताना है, और जितना भाग रंगा गया है उसका प्रतिशत बताना है। देखिए यहाँ पे पहला आपको ध्यान देना है, ये क्या है, एक सर्कल है। तो इसके कितने भाग हैं, इसके 4 पार्ट हैं। देखिए कितने भाग हो गए, 4 पार्ट हो गए, 1 2 3 4। तीन 4 भाग में से एक भाग तो रंगा गया है। इसका हम आंसर क्या करेंगे, इसका हम आंसर करेंगे 1/4। इस 4 में से, इस पूरे 4 में से एक रंगा गया है। ठीक है, तो ये हमारा देखिए पहला तो ये आंसर आ गया। अब इसके बाद देखिए, अब इसका हम प्रतिशत ज्ञात करेंगे। तो प्रतिशत हम इसको ऐसे ही ज्ञात करेंगे, 1/4 इंटू 100 से मल्टीप्लाई। कितने बार में जाएगा, 25 बार में। 25 चौका 100 यानी 25%। तो फाइनली हमारा आंसर निकल के आ गया 1/4 और ये 25%। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये दूसरा देखिए आप। अब इसके बाद देखिए ये दूसरा सवाल, इसमें टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो नीचे 5 आ गया। कितने रंगे हुए हैं, 1 2 3, 3 रंगे हुए हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब इसका प्रतिशत ज्ञात करना है। तो इसका प्रतिशत हम 3/5 इंटू 100 से मल्टीप्लाई, कितने बार में, 20 से जाएगा, 20 25 100, 20 3 60, 60%। तो इसका आंसर क्या निकल के आया, आंसर आया 3/5 और ये 60%। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए तीसरा, इसका कितना भाग है टोटल। देखिए टोटल यहाँ से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल तो 8 है। तो नीचे हो गया 8। उस 8 में से कितने रंगे हुए हैं, 1 2 3 तो रंगे हुए हैं। तो 3/8 हो गया हमारा पहला आंसर। अब इसका प्रतिशत निकालते हैं, 3/8 इंटू 100। देखिए 4 दूनी 8, 50 दूनी 100, 50 कितना होता है, ये होता है हमारा 150। 150 बटे ये बटे में 4। अब इसको हम भाग लगाते हैं। आइए भाग लगाते हैं। यहाँ पे हम 150 अंदर 4 बाहर। देखिए 3 बार में जाएगा, 12, 15 में से 12 गए 3, 4 सत्ते 28, 2 उतरा, पॉइंट लगाएंगे, 4 पच्चे 20, 37.5, 37.5%। तो आंसर हमारा आ गया फाइनली। हम लिखेंगे ये 3/8 और 37.5% आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। तो आइए अब देखते हैं हम लोग चौथा सवाल। इसमें पहला सवाल है 250 का 15% हमें ज्ञात करना है। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि इस 250 में अगर 15% निकालें तो क्या आएगा, यही हमें बताना है। तो इसको हम लिखेंगे, देखिए 250 का मतलब होता है गुणा। ठीक है, 15% मतलब 15/100। यहाँ पे शून्य से शून्य कैंसिल आउट हो गए। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हम कर देते हैं 25 25, 2 5 10। ठीक, ऊपर देखिए 15 5 75, ऊपर हो गया 75, नीचे बचा 2। अब 75 में हम 2 से भाग लगा लेते हैं। यहाँ पे 75 में 2 से भाग लगा लेते हैं। कितने बार में जाएगा, देखिए 3 बार में हम ले जाते हैं 6, यहाँ पे 15 उतरा। तो ये जाएगा आपका 7 दूनी 14। ठीक है, 1 उतरा, पॉइंट लगाएंगे, 2 5 10, कैंसिल आउट हुआ, 37.5 आ गया हमारा, 37.5। देखिए प्रतिशत में नहीं होगा, इसका मतलब ये है कि 250 में 15% कितना हिस्सा होगा, तो 37.5 होगा। ठीक है, यानी 37.5 होगा। यही आपका आंसर आ गया। ठीक, देखिए अगला सवाल है बी, 1 घंटे का प्रतिशत। यहाँ पे 1 घंटे का 1% है। सवाल में 1 घंटे का 1% क्या हुआ। देखिए इसको हम सबसे, यहाँ पे इकाई क्या है, यूनिट घंटा है। तो हम इसको न्यूनतम में भी लिख सकते हैं या घंटे में भी इसका आंसर कर सकते हैं। देखिए हम इसकी न्यूनतम इकाई को लिखते हैं। 1 घंटा में कितना मिनट होता है, पहले हम देखते हैं 60 मिनट होता है। ठीक है, 1 घंटा में 60 मिनट। और इस 60 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड। तो हम यहाँ पे गुणा कर लेते हैं 60 से। समझ में आ गया। तो कितने हो गए, 3600 सेकेंड हो गए। ठीक, तो हम ऐसे ही लिखेंगे 60 इंटू 60 का मतलब गुणा 1%, 1% मतलब 100।
यहाँ से देखिए शून्य से शून्य ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। ऊपर कितना बचा, 6 6, यहाँ पे 1 गुणा करेंगे तो गुणा लगाएंगे आएगा आपका 36, ऊपर नीचे आएगा 1, तो कुल मिलाकर देखिए आ गया आपका सिर्फ 36। तो ये 36 क्या है, ये 36 आपका आंसर हो गया। ठीक, 36 ये आपका सेकंड हो, क्योंकि हमने सेकंड लिया था इकाई यूनिट में, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 36 सेकंड। ठीक है, यही आपका आंसर निकल। नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे सी नंबर 2500 का 20%। तो इसको भी काफ़ी सिंपल तरीके से हम इसको हल करेंगे। 2500 का मतलब गुणा 20% यानी 20/100। यहाँ पे 2 शून्य जो कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, ऊपर कितना बचा, 25 बचा और ये 20 बचा, तो गुणा कर लेंगे हम 25 दूनी 50 यानी 500 आ गया। 25 में 20 से गुणा करेंगे तो 500 आ जाएगा। नीचे कितना बचा, देखिए ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, ये दोनों शून्य, नीचे बचा 1, इसका कोई मतलब नहीं, तो सीधे तौर पे आपका आ गया 500। ठीक है आंसर। ये 500 क्या है, ये 500 है 2500 का 20% हिस्सा है 500। ठीक है, ये प्रतिशत में नहीं होगा, ये अंक है यानी इसका हिस्सा है। वहाँ 2500 का 20% जो हिस्सा होगा वो 500 होगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आपका है डी, 1 kg का 75%। देखिए कि ये kg में है, इसका यूनिट, इसको हम kg में ही रहने देते हैं। 1 kg है। ठीक है, का मतलब होता है गुणा 75% मतलब 100। ठीक, तो देखिए 75 का गुणा 1 के साथ होगा तो ये 75 ही आएगा, बटे में आ गया 100। 75 में 100 से भाग लगाएंगे तो यहाँ पे पॉइंट आपका आ जाएगा। ठीक है, ये आगे, तो आपका आंसर आएगा 0.75। ठीक, ये लेकिन ये क्या है, यूनिट इसकी केजी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे केजी। 0.75 केजी आपका आंसर निकल के आ गया। ठीक, देखिए अगर इसको आप ग्राम में लिखना चाहें तो वो वैसे भी आप लिख सकते हैं। इसका आंसर देखिए केजी में भी है, ग्राम में भी है। ग्राम में लिखने के लिए हम यहीं से डायरेक्ट यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए 1 केजी है तो 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं 1 केजी में। का मतलब गुणा 75% मतलब 100। डबल शून्य कैंसिल आउट हुए, कितना बचा, 10 बचा, ऊपर कितना 75। 10 पे 75 से गुणा लगाएंगे तो आएगा 750। ये ग्राम में है तो 750 ग्राम, या आप इसको भी ले सकते हैं 0.75 केजी। ठीक, देखिए नेक्स्ट पार्ट हमारा 5वां है, संपूर्ण राशि ज्ञात कीजिए यदि इसका 5% जो है कितना है, 600 है। तो इस सवाल का क्या मतलब समझ में आया, देखिए यहाँ पे कोई राशि जो है बड़ी संख्या होगी और उस बड़ी संख्या का 5% देखिए कितना है, 600 है। इसका मतलब देखिए यहाँ पे कोई बड़ी संख्या होगी तभी तो उसका मात्र 5% 600 हो गया, यानी 600 तो काफ़ी बड़ा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है 10,000 हो, 20,000 हो। ठीक है, लेकिन 600 से बड़ा ही यहाँ पे होगा, वही हमें ज्ञात करना है। संपूर्ण राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें तो नहीं मालूम यहाँ पे क्या है, तो हम मान लेंगे x। हम यहाँ पे इसको मान लेंगे x। x जो है x का 5% कितना है, 600 है। आइए हम यहाँ पे x मानते हैं। हमने मान लिया x का 5% 600 है। हमें संपूर्ण राशि ज्ञात करनी है, संपूर्ण राशि को हमने x मान लिया। तो x का मतलब गुणा 5% मतलब 100 कितना है, 600 है। अगला स्टेप जो होगा हमारा, यहाँ पे देखिए भाग है, तो भाग का पक्षांतर कहाँ होता है, भाग का पक्षांतर होता है गुणा में। तो यहाँ पे क्या बचा, 100 जब उस तरफ चला जाएगा तो यहाँ पे बचा आपका 5x। 5 और x गुणा होगा तो 5x होगा। यहाँ पे 600 है, भाग वाली का पक्षांतर हो गया गुणा में। 5x इक्वल देखिए कितना शून्य हो जाएगा, 4 शून्य हो जाएगा 6 पे, 3 4 यानी 60,000। अब x देखिए x के साथ 5 है, ये गुणा में है तो गुणा का पक्षांतर होता है भाग में, बटे में आ जाएगी। तो ये हो गया आपका 60,000 बटे में 5। ठीक है, 12 25 60। देखिए ये 60 जो है 12 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 12 से कितने शून्य हैं, 3 शून्य है, हम लिख देंगे। तो हमारा x का वैल्यू आ गया कितना, 12,000। यानी वो संपूर्ण राशि क्या है, 12,000 का 5% 600 हो जाएगा। समझ में आ गया, 600 से बड़ा तो है 12,000। यही हमें संपूर्ण राशि ज्ञात करनी थी, ये हमारा आंसर हो गया। बिल्कुल आसान है। चलिए देखते हैं इसका अगला सवाल हमारा क्या है।
इसका 12% कितना है, 1080 है। तो यहाँ पे इसके के स्थान पे हम फिर रखेंगे x। x का 12%, माना x का 12% 1080 है, तो माना x का 12% कितना है, 1080 है। ठीक है, तो ऐसे हम लिखेंगे x का मतलब गुणा 12% कितना है, 1080 है। इतना समझ में आ गया। देखिए x का प्रतिशत मतलब 100 बराबर 1080 आपका आ गया। यहाँ पे 100 भाग में है, जैसे कि पहले वाले सवाल में हमने हल किया, ठीक वैसे ही 100 भाग में है तो भाग का पक्षांतर होता है गुणा में। यहाँ पे क्या बचा, 12x बचा। 12x यहाँ पे इक्वल 1080 गुणा में आ गया 100। 12x इक्वल कितना शून्य, डबल शून्य है, 1080 तो जो कहते हैं, लेकिन 2 शून्य एक्स्ट्रा आपका यहाँ पे लग गया। x के साथ 12 जो है गुणा में है, तो गुणा वाले संख्या का पक्षांतर उस तरफ होगा, तो ये भाग में आ जाएगा 10830 बटे में 12। देखिए 12 के टेबल में 108 देखिए आता है कितने बार में, ये आता है 9 बार में। ये पूरा 108 तो 9 बार में कैंसिल आउट हुआ, तो 30 जो है एक्स्ट्रा है, यहाँ पे हम इसको लगा लेंगे। तो हमारा फाइनली आंसर निकल के आ गया 9000, यानी संपूर्ण वैल्यू। यहाँ पे इसका संपूर्ण वैल्यू कितना है, 9000 का 12% कितना है, 1080 हो गया। तो यही आपका आंसर निकल के आ गया 9000 रुपये। अब इसके बाद सी नंबर सवाल, इसका 40% 500 किलोमीटर। देखिए यहाँ पे यूनिट आपको ध्यान रखना है, यूनिट आपको यही लिखना है जब आंसर हम लिखेंगे, कितना है, यूनिट है किलोमीटर है। ठीक है, तो इसका 40% 500 किलोमीटर है, तो हम वही बात लिखेंगे, माना x का 40% 500 किलोमीटर है। तो x का मतलब गुणा 40/100 हो गया, कितना है, 500 किलोमीटर है। किलोमीटर आप यहाँ पे लगा सकते हैं या आप नहीं भी लगा सकते, हम लास्ट में लगा लेंगे। ठीक है, ये देखिए भाग में है, इसका पक्षांतर उस समय वहाँ पे हो गया। ठीक है, तो ये गुणा में चला गया, तो यहाँ पे क्या बचा, ये 40 और x यानी 40x। यहाँ पे हमने 100 का पक्षांतर कर दिया राइट साइड, ये 500 है पहले से, तो ये गुणा हम कर देते हैं 100। 40x कितने शून्य हो गए हैं, 4 शून्य हो गए हैं आपके यहाँ पे। x के साथ 40 जो है गुणा में है, गुणा का पक्षांतर होता है बटे में यानी भाग में। यहाँ पे आपका आ गया, देखिए यहाँ पे आपका 40 आ गया। ठीक है, 50,000 बटे 40, एक शून्य से एक शून्य तो कैंसिल आउट हो चुका है। यहाँ पे बचा 5000। क्या ये 5000 4 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। देखिए हम 4 से ले जाते हैं 12, बच्चों 43, लेकिन यहाँ पे क्या है 50 है। ठीक, 2 एक्स्ट्रा हो गया, 2 एक्स्ट्रा है, 2 यहाँ पे हम लिखेंगे, तो ये हो गया 200। 200 4 से कितने बार में जाएगा, 50 से जाएगा, 50 चौक 200, 1250। ये पूरा जो 5000 है कैंसिल आउट हो गया आपका। ठीक है, तो x का वैल्यू आपका आ गया 1250, लेकिन हमें यूनिट देखिए वही लिखना है, क्या लिखना है, किलोमीटर। किलोमीटर यानी 1250 का जो 40% हिस्सा होगा वो 500 किलोमीटर होगा। समझ में आ गया, यही आपका आंसर निकल के आ गया 1250 किलोमीटर। देखिए नेक्स्ट पार्ट है डी नंबर, क्या है, इसका 70% 14 मिनट है। तो हम फिर वही मानेंगे, माना x का 70% 14 मिनट है, ये तो हमने मान लिया। तो x का मतलब गुणा 70%, 70/100 कितना है, 14 मिनट। मिनट हम नहीं लिखेंगे, यूनिट हम लास्ट में लिख लेंगे। यहाँ पे देखिए ये भाग में है, भाग का पक्षांतर जो हमने कई दफ़ा किया, भाग का पक्षांतर गुणा में हो जाता है। यहाँ पे क्या बचा, 70 और x, यहाँ पे बचा आपका 70x बचा। ठीक है, लेफ़्ट साइड। राइट साइड देखिए आपका बचा 14, यहाँ पे गुणा होगा, ये हो गया 100। ठीक, यहाँ पे 70x बराबर 1400। ठीक है, अब यहाँ पे गुणा का पक्षांतर होगा आपका बटे में यानी भाग में, 1400/70, शून्य से शून्य कैंसिल आउट, 7 दूनी 14,
यानी 20 बार में ये 140 कैंसिल आउट होगा। तो x का वैल्यू आपका फाइनली निकल के आ गया 20। 20 क्या है? मिनट है। 20 क्या है? मिनट है। यानी 20 मिनट का 70% होगा 14 मिनट। टोटल तो इसका संपूर्ण राशि 20 मिनट हो गया। इसका 70% अगर निकाले तो ये आपका निकल जाएगा, जो भाग निकलेगा 14 मिनट होगा। तो हमारा आंसर हो गया 20 मिनट। समझ में आ गया? अब इसका देखिए आखिरी सवाल ई है। इसका 8% 40 लीटर है। इसका 8% 40 लीटर है। तो वैसे हम करेंगे, माना x का 40, देखिए यहाँ पे है x का 8%। 8% कितना है? 40 लीटर है। ठीक है, तो x गुणा 8/100, ये हो गया आपका 40। 100 का पक्षांतर करते हैं, यहाँ पे बचा आपका 8x। 100 का पक्षांतर हो गया 40, डबल जीरो और लग जाएगा यहाँ पे। x का वैल्यू हम निकालेंगे, ये बटे में आ जाएगा, 4000 का बटे में 8 आ जाएगा। ठीक है, 8×5 = 40। 40 देखिए 40 तो 5 से कैंसिल हो गया, 8×5 = 40, लेकिन डबल शून्य एक्स्ट्रा हो गया आपका, यहाँ पे डबल शून्य हम लगा लेंगे। तो x का वैल्यू आ गया फाइनली 500। 500 क्या है? लीटर है। तो इसका मतलब 500 का 8% 40 लीटर होगा। संपूर्ण वैल्यू आपका निकल गया 500। यही आपका आंसर है। देखिए इसके बाद आगे बढ़ते हुए 6 नंबर सवाल। दिए गए प्रतिशतों को साधारण व दशमलव भिन्न, ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल फॉर्म और डेसिमल फॉर्म हमें इसको चेंज करना है। साधारण व दशमलव भिन्न के रूप में हमें बदलना है और अपने उत्तर को सरलतम रूप में लिखना है। सरलतम रूप मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो कट जाए उसको कटा देना है। ठीक है, पहला है 25%। तो इस 25% को हम साधारण भिन्न के रूप में लिखेंगे और दशमलव भिन्न के रूप में लिखेंगे। देखिए साधारण भिन्न को हम ऐसे बोलेंगे सिंपल फॉर्म, और डेसिमल भिन्न को हम बोलेंगे, देखिए दशमलव भिन्न को हम बोलेंगे डेसिमल फॉर्म। तो पहला सवाल है आपका 25%। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए 25%। 25% का मतलब क्या होता है? 100। ठीक है, अब इसको हम दशमलव फॉर्म के रूप में पहले हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे 25 को अगर 100 से भाग दे दिया जाए, यहाँ पे पॉइंट आएगा कितने स्थान पे? 1 और 2 स्थान पे, क्योंकि ये डबल शून्य है। तो इसको हम लिखेंगे 25, यहाँ पे एक आगे हम शून्य लगा लेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया? DF आ गया, यानी डेसिमल फॉर्म में आपका आ गया। पहला तो हमने निकाल लिया। अब दूसरा हम निकालेंगे साधारण भिन्न में। ठीक है, 25/100। 25% है, प्रतिशत मतलब 100 कितने बार में जाएगा? 25 चौका 100, यानी 1/4। तो इसका प्रतिशत हमारा निकल गया 1/4। ये आपका आ गया SF, यानी सिंपल फ्रैक्शन। समझ में आ गया? तो ये आपका आंसर निकल गया। अगर आपको 2 आंसर आ गए, 1/4, 0.25। ठीक है, देखिए नेक्स्ट सवाल हमारा 150। तो सबसे पहले हम क्या निकालें? आप कुछ भी आगे निकाल सकते हैं, चाहे तो दशमलव आगे निकालिए या साधारण भिन्न के रूप में पहले लिखिए। 150 बटे में आ गया 100, शून्य से शून्य कैंसिल आउट, 15/10। देखिए ये 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो 3×5 = 15, 2×5 = 10। ठीक है, तो ये हमारा 3/2 आ गया। ये कौन सा है? F यानी सिंपल फ्रैक्शन है, साधारण भिन्न है। अब इसको हम दशमलव के रूप में लिखेंगे 150 को बटे 100। ठीक है, देखिए यहाँ पे भाग लगाएंगे हम। अब देखिए एक शून्य भी कैंसिल आउट भी हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 15/10। 15/10 हमें भाग के रूप में लिखना है, एक स्थान पे यहाँ पे आ जाएगा। तो 1.5 आपका आंसर आ गया। तो आपके 2 आंसर आ गए, पहला आ गया 1.5, दूसरा आ गया 3/2। ठीक है, ये दशमलव के रूप में और ये साधारण भिन्न के रूप में। समझ में आ गया? अब इसके बाद देखिए 20% है, तो 20/100। यहाँ पे देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा, 20×5 = 100, 20×5 = 100 होगा, यानी 1/5। तो पहला भिन्न तो आ गया आपका साधारण भिन्न 1/5। अब इसको हम दशमलव भिन्न के रूप में लिखेंगे 20/100, 100। शून्य से शून्य कैंसिल आउट, यहाँ पे कितना बचा? 2/10 बचा। 2/10
इसको हम देखिए भाग लगाएंगे तो 0.2 आपका आ गया। ठीक है, तो आंसर आपका क्या आ गया 0.2 और ये 1/5 दोनों। अब इसका देखिए डी पार्ट क्या है। पहले हम इसको क्या निकालें, आप कुछ भी निकाल सकते हैं। प्रतिशत का मतलब होता है 100, कितने बार में जाएगा, तो ये आपका जाएगा 20 बार में। ठीक, 20 बार में आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 1/20 आ गया। तो पहले तो आपका हो गया सिंपल फ्रैक्शन में हो गया। अब इसको दशमलव में हम लोग तब्दील करते हैं, 5/100। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम इसको भाग देंगे तो डबल अंक पे आ जाएगा। तो पहले आपको यहाँ पे ऐसे लिखना पड़ेगा 1 2, यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। आपके दो आंसर आ गए, पहला आ गया 0.05 और ये 1/20 आंसर आ गया। क्लियर हुआ। देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां। एक नगर में 30% महिलाएं, 40% पुरुष तथा शेष बच्चे हैं। बच्चों का प्रतिशत क्या है। देखिए बच्चों का प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। तो कुल कितने प्रतिशत है, 100% है। उन 100% में 30% महिला, 40% पुरुष, दोनों कितने हो गए 70%। तो 100 में से 70 घटा देंगे, कितना बचा 30%। तो बच्चों का प्रतिशत हो गया 30। ये तो काफ़ी आसान है। ठीक है, देखिए ऐसे आपको लिखना है। कुल जनसंख्या 100%, जिनमें महिला है 30%, पुरुष है 40%। पुरुष पर महिला मिलके मन हो जाते हैं 70%। अतः बच्चों का प्रतिशत 100% माइनस 70% बराबर 30%। ये आपका हल हो जाता है। देखिए इसके बाद 8वां सवाल समझिए। किसी क्षेत्र के 15,000 मतदाताओं में से 60% जो है मतदान नहीं किया, वोट नहीं किया। ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत मतदान में भाग लिया। ठीक, वो ज्ञात करना है। और ये क्या आप ज्ञात कर सकते हैं कि वास्तव में कितने ने मतदान नहीं किया, ये संख्या में बताना है। देखिए अगर हम 100% माने, टोटल 100% में 60% ने मतदान में भाग लिया, इसका मतलब 40% ने तो भाग नहीं लिया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, प्रतिशत मतदान भाग नहीं लिया 40%। ठीक, अब ये 40% देखिए परसेंटेज में है। अब हमें संख्या में बताना है कितने भाग नहीं लिया। तो 15,000 का 40%। ठीक है, जितना आएगा तो वो आपका आंसर हो गया। देखिए यहाँ पे समझिए, कुल मतदाता प्रतिशत में हमने माना 100%। ठीक है, और संख्या कितनी है, संख्या है 15,000। अब यहाँ पे 100% में मतदाता प्रतिशत जो मत दिया, कितने दिए 60%। तो यहाँ पे ये स्पष्ट कहा गया है 60% ने मतदान में भाग लिया। ज्ञात कीजिए कितने ने मतदान भाग नहीं लिया। कैसे निकालेंगे, जो भाग नहीं लिए 100% माइनस का 60%, यानी 40%। 40% ने भाग नहीं लिया। अब यहाँ पे निकालना है, ये तो प्रतिशत में है, अब संख्या में हमें निकालना है कि मतदाता की कुल संख्या जो मत नहीं दिया। ठीक है, टोटल कितने हैं 15,000। तो हम लिखेंगे मतदाता की कुल संख्या जो मत नहीं दिया, यानी 15,000 का 40%। अब संख्या में निकल के आ जाएगी 15,000 इंटू 40/100। शून्य से शून्य कैंसिल आउट हो गए आपके। अब इसके बाद देखिए 15 में 4 से गुणा करेंगे हम, 15 चौका 60। 60 तो हो गया। देखिए 15 में 4 से गुणा किए 60 हो गया। लेकिन यहाँ पे शून्य एक ज़्यादा है, यहाँ पर भी ज़्यादा है, 2 शून्य ज़्यादा है। ये हमारा हो गया 6,000। 6,000 लोगों ने मत नहीं दिया, मत नहीं दिया। तो ये 6,000 क्या है, 6,000 बोले, ये 40% बोले। ठीक है, एक ही बात है। तो आपका आंसर हो गया ये। तो कुल आपका आंसर क्या आ गया, आपका आंसर आपका आ गया 2। हमें ये प्रतिशत में बताना था और संख्या में भी बताना था। ठीक है, 40% और 6,000। अब इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 9 क्या है। मीता अपने वेतन के 4,000 बचाती है। वेतन में से कितना बचाती है, 4,000 रुपये बचाती है। यदि या उसके वेतन का 10% है। ये जो 4,000 बचाना है, ये उसके वेतन का कितना है, 10% हिस्सा है। तब उसका वेतन हमें ज्ञात करना है, मूल वेतन। देखिए ये सवाल वैसा ही जैसे हमने 5वां बताया था। 5वां हमने बनाया ना कि संपूर्ण ज्ञात करना है। ठीक,
तो वैसे ही ये तो संपूर्ण नहीं है, ये तो 10% है कुल वेतन का। तो हम यहाँ पे क्या मानेंगे, उसका कुल वेतन x। तो x का देखिए यहाँ पे 10% बराबर 4000। ऐसे ही तो हमें करना पड़ेगा, यानी उसका मूल वेतन हमें ज्ञात करना है, तो उसको हम x मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम ऐसे करेंगे, माना मीता का वेतन x। प्रश्नानुसार क्या है, यदि वेतन का 10% है, यानी 10 उसका ये वेतन कितना है, 10% बचाती है, यानी 4000 बचाती है। तो ऐसे हम करेंगे, x का 10% यानी बचाती है कितना, 4000 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x 10% मतलब 100 बराबर में 4000। अब यहाँ पे देखिए 100 का पक्षांतर होगा उस तरफ, और यहाँ पे क्या होगा, 10x होगा। 10x बच गया, 100 का हमने पक्षांतर कर दिया राइट साइड, यहाँ पहले से 4000, 100 आ गया, भाग में है तो गुणा में आ जाएगा। ठीक है, और डबल शून्य होगा यहाँ पे 10x बराबर, यहाँ पे कितने हो गए हैं, 400, आपके 5 शून्य हो गए, यानी 4 लाख हो गए। x का वैल्यू देखिए गुणा में है तो आ गया, यहाँ पे भाग है, 3 4 5 बटे में 10x, शून्य से शून्य कैंसिल आउट, तो उसका टोटल वेतन कितना आ गया, 40,000 रुपये आ गया। क्लियर हुआ, आपका यही आंसर हो गया। ये जो 40,000 रुपये है, ये कितना है, 10% है। ठीक है, और इसका 10% क्या आएगा, 4000 आ जाएगा। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। अब इसके बाद देखिए इस सेशन का हमारा आखिरी सवाल 10वां। देखिए सवाल क्या है, 10 नंबर, एक स्थानीय क्रिकेट टीम ने एक सत्र यानी एक सेशन में 20 मैच खेले। टोटल खेले गए मैचों की संख्या हो गई 20। इनमें से इस 20 में से 25% मैच जीते। देखिए ये संख्या में नहीं बताया गया है, 20 का 25% जीते, तो जीते गए इस मैचों की संख्या क्या होगी। तो काफ़ी आसान है, हम ज्ञात कर लेंगे 20 का 25%। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पे हार से कोई मतलब नहीं है, हार यहाँ पे नहीं कह रहा है। ठीक है, तो कुल मैचों की संख्या हो गई 20, जीते गए प्रतिशत हो गए 25%। अब कुल जीते गए मैचों की संख्या, तो टोटल तो मैच खेले 20 और उसमें से जीते 25%, तो यही तो हम ज्ञात कर लेंगे। देखिए यहाँ पे तो 20 का 25%, यही तो होगा कुल जीते हुए मैचों की संख्या। तो 20 इंटू 25 बटे 100, 20 25 100, 25 25, यानी 5 मैच, 5 मैच उन्होंने जीते। ये 5 मैच कैसे यहाँ पे दर्शाया गया है, तो 20 का ये 25% हो गया 5 मैच, यही तो बात हो गई। तो आपका यही आंसर होगा कि 5 मैच जीते। तो इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त हुआ। धन्यवाद।